राजा दशरथ और माता कौशल्या के हित के लिए अवतरित हो है। और कोनो कही थे कि नारद श्राप दिन है एक बारा, नारद ला श्राप मिलेरी सोकर कारण भगवान अवतरित हो है। कोनो कही थे सबरी बनवासी न हो तिन जो प्रभु राम हुना बनते बनवासी। माता सबरी कटका दिल ने भगवान के अगोरा कर रही से। और मैया गौतम की नारी वो पथरा बने रही, का नाम है दाई ओकर? बने जोर से बोला, का नाम है? अहिल्या। अहिल्या घलो भगवान के इंतजार करत रही से। और बताओ दाई निषाद राज घलो केवट घलो भगवान के इंतजार करत रही से का कि कब आही रघुरैया जी मो, हाँ कब आही रघुरैया मो कि बरस बीत गए नहीं दिखे रास्ता तो, कि बरस बीत गए नहीं दिखे रास्ता तो कब आही रघुरैया जी मो, हाँ कब आही रघुरैया जी मो। आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन भाव ये मां कि जब तक कोनो श्री राम
हर्ष देव श्री रंग पद सरोज पायनी भक्ति सदा सत्संग गुरु पद शीस नवाए के धरो चरण में ध्यान रामचरित वर्णन करो मोहि ससी की जय प्रदान बोली राजा रामचंद्र की बोली उमापति महादेव की बोली आज की आनंद की पावन राम लड़ेर की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की। अब परम सौभाग्य के बाद कि भगवान जगदाधार जगत नियंता दीन बंधु दीनानाथ जी की आज असीम कृपा दृष्टि है कि आपके पावन गांव में सियान दादाजी मन समस्त युवा भैया मन बहुत सुंदर विचार रखी कि आज आपके गांव में एक दिवसीय मानस गान के आयोजन है। मंच में विराजमान करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माता रानी मल्ला जबका भी अमर नारी शक्ति मल्ला हृदय से प्रणाम है। संगे संग बैठे पावन गांव के जतेक सियान दादाजी मल्ला जतेक भी बैठे पिता तुल्य आदरणीय महोदय जी मल्ला युवा भैया मल्ला आदरणीय यूट्यूब चैनल वाले भैया जिला घलो हृदय से साधुवाद प्रणाम। संगी संग जबका भी बैठे बाल गोपाल के संग साउंड वाले भैया जी और दूर दराज से पहुंचे समस्त मानस प्रेमी बंधु संगी संग आदरणीय संचालक महोदय जी आप सबोधन के श्री चरण कमल में पूजा मानस परिवार ग्राम गीतपुरी बलौदा बाजार की ओर से हृदय से साधुवाद प्रणाम है। आओ हम सबको मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करें। मंच में उपस्थित समस्त देवी देवता मन के आप सब आराधना करत हो। बिल्कुल ये गांव में सुख समृद्धि बने रहे, ये गांव में सुंदर भगवान राघवेंद्र सरकार जी के असीम कृपा से सुख शांति आवे। यहाँ के बाल गोपाल सब नर नारी आनंद से अपन जीवन व्यतीत करे। ये गांव में कोनो प्रकार के संकट मटाए। माता शीतला के असीम कृपा दृष्टि आप सबों के ऊपर बरसे और माता शीतला के आशीर्वाद से आप सबके जीवन मंगल ही मंगल हो। आप सबके जीवन में भगवान की विशेष कृपा दृष्टि बरसे। यही आश विश्वास के साथ आप सबों संत समाज के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए आओ पावन ग्राम लड़ेर के इष्ट देवी माँ भवानी माँ अम्बा माँ शीतला के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करवो। बोल शीतला माता की जय। मंत्र काहे जानो नहीं कीर्तन नहीं आवे मोना बोली भाखाने जानो कैसे दुनिया
मन माइक ठनिया से हावे मैया के संग विश्वास हवे जगत नियंता राम प्रभु तो हिला सूर्या तो हीरा कोहरावों में तो हीरा सूर्यावों में ताई दुर्गा ताई वो किसला ताई वो तोर चरण पड़े हो जय हो ताई दुर्गा
आज मया लड़े रे मोर गाँव। बोल शीतला माता की जय। वर्णानामर्थ संधाना रसाना छंद सामपि मंगलानाम चकर्तानो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही काम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, मेरे गुरु जी के श्री चरणों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे भी कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप सबो संत समाज की श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए आओ आप और हम सब मिलकर कथा प्रसंग की ओर गति प्रदान करन। और बहुत सुंदर एक विचार समस्त ग्रामवासी लड़ेर के माध्यम से होते हैं। देखो दाई, जैसे श्रृंगवेरपुर हेतुन गंगा के किनारे में बसे रही, आपके पावन गांव भी सुंदर नदी के तट के नजदीक बसे है। और वो घाट में केवट भगवान परमात्मा प्रभु राम जिला गंगा पार करा है। और ये पावन ग्राम जे आज गांव में सुंदर समस्त ग्रामवासी के माध्यम से आज समस्त मानस परिवार वाला मन तरत है। और आप मन के साथ पूरा संसार आज पूरा गांव तरत है। एक बार पावन ग्राम लड़ेर बर जोरदार ताली हो जाए जी। जैसे एक सुंदर भव्य मानस गान के एक दिवसीय मानस गान के आप सब आयोजन रखियो। बिल्कुल भगवान के असीम कृपा आप सबके ऊपर बरसे, यही आश विश्वास के साथ सर्वप्रथम गुरु माता पिता के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए ये भाव कि कवि न हो न मैं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। जो बालक कहतो तिली भाषा सुने, विदित मन पितु और माता। कि मैया मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान की कथा ला आप तक पहुंचा सकूं। काबर न तो मोल भजन गाय आवे, न मोल भगवान की कथा कहलावे। केवल आप सबके मया दुलार ला पाके मानस मंच में आप सबके प्रेम दुलार स्नेह ला पाके मंच में बैठे हो। जो भी प्रकार से भगवान की कथा के हेमा भगवान के भजन गाय मा त्रुटि हो ही ओलापन ही बेटी और बच्ची समझ के क्षमा प्रदान करो। चलो भैया, जीवन में संत मुनि ज्ञानी मन कहते कि तीन चीज बड़ा भाग्य से मिलते कहते। देखो सर्वप्रथम हमारे सौभाग्य की बात यह है कि हमला भारत भूमि में जन्म मिले है ना दाई। भारत भूमि में आप और हम सबला जन्म मिले हैं। काबर यही भारत भूमि में भगवान राघवेंद्र सरकार जी, श्री राघवेंद्र सरकार जी के संग श्री कृष्ण जी समस्त देवी देवता मन के अवतार यही भारत भूमि में हो है। और तो
कोनो औ देश ला माँ के संज्ञा नहीं दे जाए। आज तक कोनो कहा सुने हो दाई? चीन माता की जय, ऑस्ट्रेलिया माता की जय, श्रीलंका माता की जय, इसे की कोनो देश ला माँ के संज्ञा देते नहीं दे जाए। लेकिन जे देश में आप और हम सब जन्म ले हन ओला माँ के दर्जा दे। बोले भारत माता की। और ऐसन भारत भूमि में आज आप और हम सबके जन्म हो हैं, ये हमारे प्रथम सौभाग्य की बात है। और विशेष बात मैया, जे भारत भूमि में जे राज्य है और अन्य राज्य माँ के दर्जा नहीं दे जी, लेकिन जे राज्य में आप और हम सबके जन्म हो है, बोले छत्तीसगढ़ महतारी। बोले छत्तीसगढ़ महतारी के। और वो छत्तीसगढ़ महतारी में आप और हम सबके जन्म हो है। काबर बोले बासी के खवैया बा, गंगा में इसे का विशेषता है बाबा, जेकर कारण आप बोला अपन शीश में स्थान दे हा। तब भोले बाबा बताइश मैया कि सुन पार्वती, गंगा अति पवित्र है। जे गंगा में स्नान करते, गंगा के दर्शन करते, गंगा के पान कर लेते, वो जीव के किए हुए पाप पुण्य में परिवर्तित होते। बोले गंगा मैया की। गंगा सबके पाप ला धो देते। गंगा पतित पावन हरे पार्वती। ये बात का सुन के माता पार्वती बहुत खुश हो गए कि गंगा सबके पाप ला धो देते। लेकिन जन कल्याण के लिए भगवान भोले बाबा प्रश्न पूछे। ये बात तो ठीक है बाबा कि गंगा सबके पाप ला धो देते, लेकिन गंगा तो केवल ओकरे पाप ला धो ही ना जे गंगा के तट में जाइए और गंगा जी में स्नान करिए। अब जेकर किस्मत में गंगा जी में नहाए सौभाग्य लिखा है, तेकर का हो है। जैसे पावन ग्राम लडेर में इसे कौन कौन हो जे प्रयागराज में जाके गंगा जी में डुबकी लगा हो। कौन कौन गंगा जी में नहा डरे हो दाई? भैया मन, दादाजी मन, हम वही देख झंडाई नहा डरे है। और कौन नहा हो? दादा मन एको झन नहीं नहा हो दादा। हाँ, वो संचालक भैया नहा डरे है। मतलब बहुत झन नहीं नहा हन दाई। अब जे मन नहा है तेकर पाप तो कट गए, हम खुद नहीं नहा हन तो हम सबके पाप कैसे कटही? जन कल्याण के लिए माँ भगवती पार्वती माता भोले बाबा प्रश्न पूछे। तब भोले बाबा कहिस का कि सुन पार्वती, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भोले बाबा कहिस कि सुन पार्वती, गंगा तो केवल एक लोक ला पवित्र करते, लेकिन ये भगवान की कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोक ला अगर पवित्र करने वाला ग्रंथ हरे तो हरे मानस गंगा। बोले मानस गंगा की। और आज पावन ग्राम लडेर में का हाथ है, मानस गंगा मनहाले ते नहाले ना, मानस गंगा मनहाले। ये तिजली के ने ठिकाना लहर गंगा ले तिन दीदी, लहर गंगा ले तिनरा। ये तिजली के ने ठिकाना लहर गंगा ले तिन दीदी, लहर गंगा ले तिनरा। आवाज आप और हम सब मानस गंगा में डुबकी लगाते हैं। भावे कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम जी चुनते हैं ना वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। और जतका भी आज तू ही मतलब सत्संगी कही थे मैया संत समाज, एकर बदला कोनो नेता ये जगह आए रहती स्टाफ ला संत समाज नहीं बोलती, उसका टाइम आप आम पब्लिक कहलाते हो। लेकिन अभी आप मन का हरो संत समाज। हाँ, बारी बारी जैसे कोई दाई मना हूं ना,
हाँ जैसे औ आज देखत हो जगह खड़े ही कि तथो कनक बैठ जाओ, जैसे मन बैठी धान फेर आ जाओ ताकि भीड़ मत हो। और हो सकी ना तब भजन चलही तत्का बेर सब जन पूजा करहु तो अच्छा लगे। काबर भगवान की कथा कहत रबे, प्रवचन के बेरा सब हल्ला गुल्ला होते तो जतका टाइम मस्त भजन चलही, जो भी भगवान जी ला समर्पित करना है भजन के समय समर्पित कर दो। बोले राजा रामचंद्र की जय। और थोकनक लौहाहु दाई काबर सब जन जल्दी जल्दी करहु तो बिल्कुल सबला भगवान जी के दर्शन करे मौका मिली। आप सबसे निवेदन माता रानी, आज भगवान भोले बाबा ला तब राम कथा कहना प्रारंभ करी और किस की सुन पार्वती कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब ये संसार में अत्याचार पापाचार दुराचार बाढ़िश न मैया, तब तब भगवान ने संसार में अवतरित होना पड़े हैं। लेकिन भगवान आथे का करब भाई कोनो के हिस्सा कि जब जब पीर पड़ी भगतन पे राम तब तब होए सहाई, राम तब तब होए सहाई। अब की बेर क्यों देरी की, मेरी बिगड़ी क्यों न बनाए, मेरी बिगड़ी क्यों आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जे परमात्मा प्रभु राम जी एक कारण से नहीं याद आई। काबर पावन ग्राम लटेर में एक बार सबो जन देवता मनहा बैठे रही से तो आज समस्त देवी देवता मन बैठे रही से और देवी देवता मन बैठ के इसने हल्ला नहीं करत रही वो देवी देवता मन बैठ के इसने हल्ला नहीं करत रही से त का करत रही, बोले चर्चा करत रही। बोले राजा रामचंद्र की बोले का के चर्चा, साधु संत मन के मेला लगे रहा है। हाँ साधु संत मन के मेला लगे रहा है और साधु मन का विचार करे कि भगवान आथे काबर, तो कोनो किस की राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। राम जी के जन्म के एक कारण नहीं है दाई, बहुत सारा कारण है। जैसे कोनो किस की कश्यप अदिति महातप किन्हा दिन को मैं पूरब बर दिन्हा। भगवान ने संसार में राजा दशरथ और माता कौशल्या के हित के लिए अवतरित हो है। और कोनो कही थे कि नारद श्राप दिन है एक बारा, नारद ला श्राप मिलरी सोकर कारण भगवान अवतरित हो है। कोनो कही थे सबरी बनवासी न होती न जो प्रभु राम हुना बनते बनवासी। माता सबरी कटका दिल ने भगवान के अगोरा कर रही से। और मैया गौतम की नारी वो पथरा बने रही, का नाम है दाइयों कर बने जोर से बोला, का नाम है? अहिल्या। अहिल्या घलो भगवान के इंतजार करत रही से। और बताओ दाई निषाद राज घलो केवट घलो भगवान के इंतजार करत रही से का कि कब आही रघुरैया जी मो, हाँ कब आही रघुरैया मो, कि बरस बिके नहीं दिखे रास्ता तो, कि बरस
तू कब आही रघुरिया जी मो हाँ कब आही रघुरिया जी मो। आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन भाव ये माँ कि जब तक कोनो भगवान ला बुला ही नहीं तो भगवान आ ही कैसे। भगवान ला बुलाना तो पड़ी ही ना। तो भगवान ला आय के एक निमित्त बनिस कौन? राजा दशरथ और माता कौशल्या। आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ला बुलेश अब एक सुंदर सा भजन के आनंद लेथन, ओकर बाद हम सब राम कथा की ओर यात्रा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। बीत जाए न सारी उमरिया
प्रभु पावन ग्राम नटेरवासी आपकी इंतजार करते हैं और भगवान का बुलाना कैसे कब आओगे भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जेकर इंतजार में लगे बोले कौन राजा दशरथ और माता कौशल्या। देखो मैया राजा दशरथ के जीवन में चौथे पनागे मैया लेकिन ओकर जीवन में एक भी औलाद नहीं है। सोच के देखन मैया बड़े जान घर कुरिया है वो घर कुरिया में एक भी नोनी बाबू के किलकारी नहीं है। करोड़ों की संपत्ति है मैया लेकिन वो संपत्ति में एक भी वारिश नहीं है तो संपत्ति का काम के बड़े जान नदियां है नदियां बूंद भर पानी नहीं है तो नदिया का काम के सुंदर पशु है मैया वो पशु के पुंछ नहीं है तो पशु का काम के अवतेक सुंदर मनुष्य के तन पाहन मैया ये मनुष्य के तन में भगवान के भजन ही नहीं है तो ये मनुष्य के तन का काम के। आज राजा दशरथ जेकर पास सब चीज है मैया बाबा जी के हिस्सा कि एक बार भूपति मन माही भैग्लानी मो रे सुत नाही। एक बार की बात है मैया राजा दशरथ लगा कि इस भूपति और भू मतलब का होते है पृथ्वी वो पृथ्वी के पति राजा दशरथ के जीवन में ग्लानी है। आज जीवन में विचार करन कोनो पंचपति है तो कोनो सरपंच पति है दाई नहीं दाई कोनो पंचपति है कोनो सरपंच पति है कोनो जनपद पति है कोनो राष्ट्रपति है कोनो लखापति है कोनो करोड़पति है अब ओतको नहीं मैया कोनो अपन पत्नी पति है लेकिन पति आए न मैया। अब वो राजा दशरथ को ने भूपति पूरा पृथ्वी के पति राजा दशरथ के जीवन में सब चीज है लेकिन औलाद नहीं है। दुनिया में आप और हम सब एक दूसरा से मिलथन न दाई तो सबले पहली औलाद लपुस्थन राम राम भैया राम राम दीदी लोग लइका मन बने बने ही नहीं सबले पहली लोग लइकल पूछे जाते दाई कोई ये नहीं पूछे कि आप कतका कमातो आपके पास कतका एकड़ जमीन है ओला बाद में पूछी लेकिन सबले पहली लइकल पूछी तो जीवन में के जन औलाद है। अध्यात्म रामायण के अनुसार राजा दशरथ के जीवन में 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन ओकर जीवन में एक भी औलाद नहीं दाई जेकर जीवन में जब एक भी औलाद नहीं है कोई भूल वसूल पूछ पड़ते कि दीदी भाई तोर के जन औलाद है
विवाह के बाद अगर 4-5 साल भी व्यतीत होगी ना दाई, ओकर जीवन में औलाद नहीं, अगर कोई पूछ भी देते नहीं तो ओकर आंख में आंसू डबडबा जाते कि कौन जनी का ये पाप करे रहन, कि कौन जनी का ये पाप करे रहन। जब आंख में आंसू लिए होते कि भगवान तिमोल सब चीज देस लेकिन औलाद के सुख नहीं देता भगवान। दुनिया में औलाद की कमी देखो, एक तरफ संसार के सब सुखला रख दिया जाए और एक तरफ औलाद के सुखला, तो दाम्पत्य जीवन औलाद के सुखला पहली चुनही की मोल औलाद के सुख चाहिए। आज राजा दशरथ यही चीज की ग्लानी हुई कि भय ग्लानी मोरे शुत नहीं, लेकिन ध्यान दो मैया, सबके जीवन में औलाद तो बिक्कर झल रही थे, लेकिन नालायक नहीं, लायक होना चाहिए। काबर पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। एक विचार करो मैया, दुनिया में जेकर लोग लइका नहीं है ना मैया, वो लोग लइका बर मरत है भगवान, मोले काज झन लोग लइका दे देते प्रभु। और जेकर जीवन में लोग लइका है तक कई झन मन ओकरे मारे मरत है भगवान, मोल ऐसने लइका काबर दे होबे की न मैया। काबर जब बेटा नलायक निकल जाते तो माँ बाप ला जियत जियत यही चीज के पछतानी होते भगवान, इसने लइका से अच्छा मोर औलाद ही मत होती भगवान। दिन रात मोल दू आंसुरो आवत की के ना सोच के देखन। आज दुनिया में कोई व्यक्ति सुख से नहीं है मैया, लेकिन हम जब भी भगवान से निवेदन करन औलाद के लिए तो यही प्रार्थना करन कि हे भगवान मोर जीवन में औलाद हो, तो औलाद ऐसे हो जे माँ बाप के नाम ला रोशन करने वाला हो, माँ बाप के नाम ला रोशन करने वाला। एक बार इसने चौरम बैठ के दू झन डोकरी दे गोठियावत रहे, तोर के झन बेटा है यार, तो एक झन किस मोर दू झन बेटा है, किस भारी सुखो ता तोर बेटा मन बने बने रखते वो ते काकर कर रही थस किस 6 महीना में बड़े बेटा जगह रही थो, 6 महीना में हाँ छोटे बेटा जगह रही थो। अब बोला पूछिस अब ते बतावो तोर कैसे है की, तो वो किस मोर 6 झन बेटा है की के, तो वो नौकरी दे जो 2 बेटा वाली है ते बहुत खुश हो गए, कहते ते तो मोलने ज्यादा सुख से होबे वो। जब मैं 2 बेटा वाली है रो मोर 6 महीना एक झन बेटा रखते, 6 महीना एक झन बेटा, तो तोर तो 6 झन बेटा है, तय कतका सौभाग्यशाली होबे की ते कैसे कैसे रहीथस की ते काकर जगह रहीथस ऐसे की के। तो बिचारी माथा धर की इसमें का बतावा वो मोर 3 झन बेटा जेल अंदर है और 3 झन की पेशी चलत है कि बोले राजा रामचंद्र के ये किसका कि दुनिया में औलाद ऐसे हो मैया जे माँ बाप के नाम ला रोशन करने वाला हो। जब भी हम औलाद के लिए भगवान से निवेदन करन ना मैया, तो भगवान से निवेदन करन कि भगवान मैं राजा दशरथ और कौशल्या जैसे आपके आराधना तो नहीं कर सकूं, लेकिन आप तो मोर रंगना में आ सकते ना भगवान। भाई कोई जरूरी नहीं है मैया कि राजा दशरथ हम जैसे उपासना करी नहीं कर सकन, लेकिन अपन मन ला पवित्र बना सकथन ना दाई। माँ भगवती अगर बेटी के रूप में पाना चाहथन दाई, तो निश्चित रूप से वो दाई निवेदन करन कि हे मैया आप संसार की सृजन करने वाली हरो, पालन करने वाली हो माँ, आपला पाए बर राजा हिमांचल और माता मेनका का आराधना करी रहीश माँ। मोर जीवन में इसने आराधना नहीं है, लेकिन आप तो मोरंगना में बेटी बन के आ सकते हो। जब भी हम विचार करन मैया, सब माँ बाप अच्छा संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन एक बार सोच के देखो कहा मन अच्छा हन का। भाई कोनो व्यक्ति रात दिन दारू पी के आत है, अपन पत्नी बिकट के मारत है, माँ बाप ला तकलीफ देते हो, कहे मोर जीवन में राम जी से बेटा है, तो ओकर जीवन में राम जी से बेटा कैसे आही जी, वो खुद अच्छा नहीं है। हम विचार करन अगर हम खुद अच्छा हन नहीं, तब हम लहक है हम अच्छा बेटा की कामना करन। बोले राजा रामचंद्र की
हमार चरित्र अच्छा है, हमार स्वभाव अच्छा है, तो निश्चित रूप से राम जैसे बेटा के काम ना करना। आज राजा दशरथ भगवान नहीं पाना चाहे। देखो माँ, चलो माता रानी मन बताओ, लइका मन यहाँ बैठे हैं, हमन स्कूल जाथन, ज्ञान प्राप्त करना रही थे तो हम काकर पूजा करथन दाई? पढ़ैया लइका मन बताओ बहिनी हो, विद्या पाना रही थे तो काकर पूजा करथन? माता सरस्वती के। और जब धन पाना रही थे तो काकर पूजा करथन? माता लक्ष्मी के। अब ये बताओ कि हमला भगवान नहीं पाना है तो हम काकर पूजा करबो? थेथली मुंह कान ला देख ले बताओ दाई। जैसे विद्या प्राप्त करे बर सरस्वती माता के पूजा करें, धन पाए बर माता लक्ष्मी के पूजा करें, तब भगवान लपाना है तो काकर पूजा करबो? बोले गुरु के। बोले सतगुरु भगवान की। बिना गुरु के भगवान मिलने वाला नहीं है। हर वो पात्र, अब कौन कौन गुरु बना हो? कावर जो गुरु कृपा करे कोटिक पाप कटत पर छीन में। जो गुरु कृपा करे, गुरु कृपा ही केवलम। जेकर जीवन में गुरु कृपा है ना मैया, बस ओकरे जीवन में राम आहे। आप रामचरितमानस लब पढ़े हो और पढ़ के भी देखो, हर वो पात्र जेकर जीवन में राम आहे ओकर जीवन में गुरु कृपा है। जैसे राजा दशरथ के जीवन में गुरु वशिष्ठ महाराज जी की कृपा हुई, तब कहीं जाके बोला राम मिले हैं। सुतीक्षण मुनि के जीवन में गुरु अगस्त्य की कृपा हुई, तब कहीं जाके बोला राम मिले हैं। और माता सबरी जेकर जीवन में भगवान के आगमन हुई, ओकर जीवन में मतंग मुनि जैसे गुरु के कृपा हुई। बोले सतगुरु भगवान के। कारण गुरु का हाथ सर पर हो, बलाएं आ नहीं सकती, गमो गर्दिश दुखों की घटाएं छा नहीं सकती। किया ये मौत भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो, खड़े रह जाएगी दर पर मगर ले जा नहीं सकती। खड़ी रह जाएगी दर पर मगर ले जा नहीं सकती। भाव मां, अगर हमला भगवान ला पाना है ना दाई, तो गुरु के दरबार में जाना पड़िए। गुरु कृपा से ही हमला भगवान की कृपा हो सकते, भगवान की प्राप्ति हो सकते। आज राजा दशरथ गुरु गृह गए वो तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अपन गुरु जी के चरण ला प्रणाम करिश, और प्रणाम करके गुरु जी ला सुंदर का बात बताहे। चलो हम सब मिलके एक सुंदर भजन के साथ ताली के सेवा देते, भजन में आनंद लेवन। बोली राजा चंद्र की जय, भक्ति के बांधे डोली ना संगी, मन मा जगल ज्योति ना, दिल मा जगल ज्योति ना।
संगी मन माझ्या गाली ज्योतीना दिल माझ्या गाली ज्योतीना मन माझ्या गाली ज्योतीना ना संगी। तो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो, काकर हाथ है जेकर एक हाथ है तेकर एक हाथ ऊपर, जेकर दो हाथ है तेकर दोनों हाथ ऊपर, और जेकर हाथ है तेकर दूध भात। सबके हाथ ऊपर हो मैया। जीवन हाथ के ऊपर करत तेल कोहनी वैसे कोहन के कहा अरे आज तक तो बजाना है बजाना ऐसे किसे। और पीछे में हमारे आदरणीय दादाजी मन बैठे हैं, मैया रानी मन दादा मन लेन बाबा हाथ ऊपर करना बाबा एक तरफ है। हां ताली हाथ ऊपर करना बाबा। चलो अब एक तरफ हमारे साउंड वाले भैया सबसे निवेदन सबके हाथ ऊपर हो और सबला मीठी मीठी ताली के साथ सा गाना है मन माझ्या गाली ज्योतीना दिल माझ्या गाली ज्योतीना मन माझ्या गाली ज्योतीना ना संगी दिल माझ्या गाली ज्योतीना हो मन माझ्या गाली ज्योतीना। मौकाते कर ली भजनना संगीत कर लेना काया की जतनना मिले मौकाते कर ली भजनना संगीत कर लेना काया की जतनना मन माझ्या गाली ज्योतीना ना भैया दिल माझ्या गाली ज्योतीना जिंदगी में ककरो मन छनबो बिचारा जीवन में ले ले सुख दुख मा बाटा जिंदगी में ककरो मन छनबो बिचारा जीवन में ले ले सुख दुख मा बाटा मन माझ्या गाली ज्योतीना ना संगी। औ कैसे साली कम होगी जी, कैसे ताली कम होगी भैया। सबके हाथ ऊपर हो और सबला मधुर मधुर ताली के साथ गाना है का सबके हाथ ऊपर हो और गाना का होली 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 होरे 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 हो होली 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 होरे 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 हो हमर पारा तू पारा पारा लियो पारा चलो दीदी रमन सुने जाब हो पारा हमर पारा तू पारा पारा लियो पारा चलो दीदी रमन सुने जाब हो चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया
राजा दशरथ गुरु महाराज जी के पास में गिस और चरण लाग करे विनय विशाला। अपन जीवन के समस्त दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कह वशिष्ठ बहुविधि समझावा। गुरु महाराज जी के पास में राजा दशरथ इस अपन जीवन के सुख और दुख दोनों बताई। कोनो कोनो की इस राजा के जीवन में तकलीफ का बात करी, कौन से दुख ला वो गुरु महाराज जी बताई तो ध्यान दो मिया। संत मुनि ज्ञानी मन कहते कि राजा दशरथ हा अपन जीवन के वही वाला दुख ला गुरु जी बताई। कौन सा वाला दुख ला कि जो श्रवण कुमार के माता पिता जे अंधरी अंधरा माता पिता मोला श्राप दे रही, जैसे श्रवण कुमार ला शब्द वेदी बान माने रही राजा दशरथ हा, तो अंधरी अंधरा माता पिता वल श्राप दे रही कि राजा जैसे प्रकार से चौथे पन महामन पुत्र की वियोग में अपन प्राण त्यागत है, एक न एक दिन तोर भी जीवन में इसे समय आई राजा कि तोला भी पुत्र के वियोग में अपन प्राण त्यागना पड़ी। ये श्राप दे रही इस राजा दशरथ ला अंधरी अंधरा माता पिता है। राजा दशरथ ला वो समय ये लगे रही से हो सकते मन दुख में मोल श्राप दे दिस की के, लेकिन देखो माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांझ मांझ कर चार बच्चों को पालती है एक माँ, पर कम बखत चार चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। दुनिया में कुछ लगे या मत लगे, लेकिन कभी भी अपन माँ बाप की दिल न दुखाना चाहिए। कही थे कि हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार उनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। आज श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ ला श्राप दे मैया कि तोला भी अंतिम समय में पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के तोला प्राण त्यागना पड़ी ही राजा। जैसे प्रकार से आज हमन श्रवण कुमार के याद में अपन प्राण त्यागा था ना, एक न एक दिन तोर जीवन में भी इस समय आए। राजा दशरथ उस समय वो बात ला मन में ऐसे लगिस कि मन क्रोध में मोल श्राप देतीस, लेकिन आज वही दुख ला राजा दशरथ गुरुजी बताते कि गुरुजी वो अंधरी अंधरा माता तो मोल माता पिता श्राप दे रही ना कि भाई बुढ़त काल में ते अपन पुत्र के वियोग में ही तोला प्राण त्यागना है कि के तभी तो मोल लोगे लइकनी आहे गुरुजी, मतलब उकर श्राप इसने खाली हो जाए। अब सोच के देखा वो श्राप राजा दशरथ के लिए वरदान साबित हो गए। बोले राजा रामचंद्र के हो गए ना राजा, मतलब वही श्राप के कारण राजा दशरथ ला पुत्र रत्न के प्राप्ति हो ही कंफर्म है। ये निश्चित हो चुके हैं कि राजा दशरथ ला भगवान की प्राप्ति पुत्र के प्राप्ति हो ही, तभी तो अंधरी अंधरा माता पिता के दिए हुए श्राप जगह सफल हो ही ना। रामचरितमानस में हर वो पात्र जेला श्राप मिले हैं वो आगे चल के वरदान बन गए हैं। जैसे श्रवण कुमार ला शब्द वेदी मान मारिस तो राजा दशरथ श्राप पाए रही, वही श्राप आज वरदान बन ही होला। अहिल्या श्राप मिले रही जाते पथरा बन जा, लेकिन अहिल्या भी कही दी भगवान जिला की प्रभु मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, हे राघव अगर मोर पति मोला श्राप नहीं देतीस तो अहिल्या के सामने भगवान कहाँ खड़े रहतीस। बोले राजा रामचंद्र के मतलब वो श्राप उकर मन के लिए वरदान बन गया। सबरी मातल घलो श्राप मिले रही कि तोर जीवन में कभी भी पति के सुख नहीं लिखा है, लेकिन देखो अंत समय में वही श्राप होकर लिए वरदान साबित हो गए। परम पिता परमेश्वर के चरण के सेवा करे के मौका मिली सबरी माता ला। भाव मां कि आज यही दुख ला राजा दशरथ बतेस और सुख ये बात के कि बोले सबला जानने वाला गुरु जी के दर्शन हो है। अब जो गुरु जी के दर्शन होते हैं तो दुख की कोई बात ही नहीं है। गुरु महाराज जी थे खकन बात सुन के गए थे कि राजा धर हो धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप धीर धरो, कावर धीर में ही कढ़ी है कई तो का जाई, धीर में ही खीर है। और खीर कैसे रही थे,
सादा और मीठा घलो रही थे। बोले राजा रामचंद्र के विचार करन मैया आज गुरु महाराज जी राजा दशरथ लगे हिस्का की हे राजा आही रामो वाही जी पीरा परा जाहीना मन ते धीरज धर ले मो मन ते धीरज धर ले मो। गुरु महाराज जी जगह अकन तकलीफ लबते और जैसे ही राजा दशरथ निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा कह वशिष्ठ बहुविधि समझावा। आज दुनिया में सबके जीवन में तकलीफ है मैया, लेकिन तकलीफ के ठन कारण का है काज इंसान अपन दुख से नहीं वो दूसरा के सुख ला देख के दुखी रही थे। बोले राजा रामचंद्र के काबर एक बार एक जन पड़ोसी भगवान ने वरदान मांगे, भगवान प्रगट हो जाते प्रभु प्रगट हो जाते भगवान ओकर सामने में प्रगट हो गए दाई भगवान की मांग बेटा हर दिन ते मोला निवेदन करे प्रगट हो जाते मैं तोर सामने में प्रगट हो बहुत तपस्या करे बोल तोल का चाहिए। तो व्यक्ति का मांगिस कि भगवान मोला एक ठन वरदान दे कि मैं कहीं भी चीज मांगो तो मोर पास एक ठन रहा है लेकिन मोर पड़ोसी के पास मोल ले ज्यादा दुगुना आ जाएगी डबल मिल बोला मोर पड़ोसी ला। भगवान जी कहा बाप रे बहुत परोपकारी हरत जी दुनिया वाला मन तो अपन हित के लिए मांगते लेकिन ते पर के हित के लिए मांगत हस बेटा जा तोर मनोकामना पूरा होई कि एवं मस्तु की सो भगवान जी लुप्त हो गए। अब वो व्यक्ति वो वरदान के प्रयोग करके देखा है। पहली भगवान ने निवेदन करी भगवान मोर घर में एक ठन साइकिल आ जाती पड़ोसी घर में दूसरी ठन साइकिल लाई। एक दिन भगवान ने निवेदन करीस कि भगवान मोर घर में एक ठन मोटरसाइकिल आ जाती पड़ोसी घर में दूसरी ठन बाइक खड़ा हो गए। भगवान मोर घर में ट्रैक्टर आ जाती पड़ोसी घर में दूसरी ठन ट्रैक्टर रेंगत भाई। अब एक दिन भगवान ने निवेदन करीस कि भगवान मोर घर के आगू में एक ठन कुआं खोद आ जाती की के पड़ोसी घर के आगू में दूसरी ठन कुआं खोद आगे दाई बिचारा रेंगत नहीं बने। एक दिन भगवान ने निवेदन करीस हे भगवान मोर एक ठन आँखी फूट जाते प्रभु की पड़ोसी दोनों आँखी फूट गए वो कुआं में झपाक गिर गए बेचारा। सोच के देखन जीवन में आज व्यक्ति अपन दुख से नहीं मैया वो दूसरा के सुख ला देख के दुखी है। कारण निर्धन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख राम को है और राम कहे सुख संत को भारी। संत कहे संतोष में सुख है बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। काबर जे प्राप्त है वो पर्याप्त है यही जीवन के लक्ष्य होना चाहिए। आज राजा दशरथ गुरु महाराज जी बताइस तो गुरु जी की हिस की राजन आपला पुत्र कामिष्ठी यज्ञ के आयोजन करना पड़ी है। सुंदर शिहावा नगरी में सप्त ऋषि मतलब बुले श्रृंगी ऋषि मतलब बुला के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के आयोजन करवेश और यज्ञ में सुंदर भक्ति सहित आहुति दिएगी इस मैया। आज अग्नि देवता प्रकट हो है बोले अग्नि देवता की। और अग्नि देवता खीर प्रसादी लेके प्रकट हुई। चिंतन करन मैया खीर का चीज से मिलके बनते चलो खीर बना के मने मन खाना है। खीर बनाए बर कई जन मन 30 रुपया घलो खीर बनाते 30,000 के घलो खीर बनाते रहे ना मैया। लेकिन खीर में हम कतको स्वाद अनुसार लौंग इलायची काजू केसर डालन लेकिन विशेष 3 चीज से खीर बनते बोले दूध चावल और शक्कर। और राजा दशरथ के जन पत्नी है दाई 3 माँ कौशल्या माँ सुमित्रा और माता कैकेयी। आज ओकर जीवन में वास्तविक रूप से भक्ति रही वैराग्य रही ज्ञान रही तब कहीं जाके ओकर जीवन में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से बेटा के प्राप्ति हुई। आज मैया भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के आगमन होने वाला है। कोनो की दूध माता कौशल्या के भाग में ही से
जोला दूध के प्रतीक मानेगी इस माता कौशल्या ला, दूध की तरह पवित्र है। काबर दुनिया में माँ तो अनेक है, लेकिन कौशल्या माता जैसे माँ नहीं है कि भाई कि श्रवण जैसा पुत्र नहीं और लक्ष्मण जैसा भ्राता, इस कलयुग में मैं कहां से ढूंढूं कौशल्या श्री माता। दूजन सऊथ होते थे लौकर दुख लो ही मन जाने दादा, देरानी जेठानी नहीं बने दाई, लेकिन एक बार भी माता कई ला दोष नहीं लगे इस माता कौशल्या ही की कई मोर राम तोर कौन से काम बिगाड़ दी जेकर कारण मोर राम राजा बनने वाला रहीस और राम लते बनवास भेज दे। दूसरा माँ होतीस न दाई तो कोर्ट कचहरी नाना प्रकार की बद्दुआ देतीस, लेकिन सोच के देखो माँ कौशल्या के त्याग ला। माँ कौशल्या की हिस की बेटा मोल पता है राम कि मोर से भी ज्यादा तोल अत्यधिक प्रेम करते तो कई करते, और तोर हित के खातिर ही तो राम जी बनवास दे है बेटा, और ते बन जाके दे कोई हो ही इसे माँ जे दूध के प्रतीक मानेगी इस माँ कौशल्या ला। दूसरा मैया बोले शक्कर के प्रतीक मिठास के प्रतीक माता सुमित्रा ला माने गए हैं। सोच के देखो कि जब राम जी के साथ बनवास जाए पर लक्ष्मण लाल महाराज जी निवेदन करिस की माँ मैं लक्ष्मण जी भगवान के चरण कमल पकड़ रही सो की राम जी मैं आपके संग बनवास जाऊं। भगवान बार बार मना करिस लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। अंत में भगवान जी की सगर तोल जाना है भाई तो एक बार माता सुमित्रा के पास अनुमति लेके आ जा। जब माता सुमित्रा के पास हाथ जोड़े लक्ष्मण जी की हिस की माँ मैं बन जात हूँ माँ भगवान जी के साथ। माता सुमित्रा कही थे बेटा तते मोला का बर पूछे बरा हसगा, तब माता सुमित्रा ये बात ला पूछिस त लक्ष्मण जी कही थे कि माँ मोला राम जी के हिरी जाते अपन माँ से अनुमति लेके आ जा की के। तब सुमित्रा माँ का की ध्यान से सुनहु मैया, सुमित्रा माता की हिस का कि तात तुम्हार माँ तू बैठे ही तोर तो माता सीता और पिता राम हरे बेटा, सर्वत्र भगवान जी लही मान। और सुन बेटा त्याज मोर कोख ला पवित्र करिस लक्ष्मण, तोर जैसे बेटा पाना मोर लिए परम सौभाग्य की बात है। मोला गर्व है कि मैं तोर महतारी हूँ जे राम के सेवा करे बर अपन जीवन ला बलिदान कर दे। ऐसे कोई माँ हो ही नहीं जे सऊत के बेटा के सेवा करे बर अपन बेटा लगा दी और अपन दोनों बेटा लगा दी। सो धन्य है माता सुमित्रा। और किस की बेटा तुम रहित राम बन जाही, तोर कारण ही भगवान बनवास जाते। अत का बात का सुन के लक्ष्मण जी की हिस की माँ मोर कारण भगवान कैसे बनवास जाही। तो भगवान बड़े प्रेम माता सुमित्रा समझे इसकी सुन बेटा भगवान के आगमन ये धरती के भार लहरे के खातिर हो है। अब ये धरती के भार ला कौन बोहो है जी? बोले शेषा अवतारी लक्ष्मण लाल महाराज जी है। ये धरती के भार सब लग तोला परे है बेटा, जब तक ये धरती के भार हट ही नहीं तो तोला हल्का कैसे लगी तो तोरे कल्याण के लिए तुम रहित राम बन जाही। तोर सौभाग्य बेटा अयोध्या में हम सब भगवान के सेवा करन और तेकत का सौभाग्यशालियत जो पोगरी राम और सीता के सेवा करवे की है। ये त्याग करने वाली माता सुमित्रा। और तीसरा माता कैकेयी जेकर भाग में चावल है हमन सब किसान अंदाई। एक कन्या कुमारी कक्का कष्ट पाके पूरा संसार के भरण पोषण करते न मिया। ओला पहली जरी जमा थे, जरी जमाए के बाद ओल छीटे जाते ठोकनक बाढ़ते तहां नाना प्रकार के खाद्य डालथन और समय होते तो व्यासी घलो करे जाते। समय आते तो मींजथन, मींजे के बाद ओल फिर कुटवाथन और कुटवाए के बाद फिर से छरवाथन और छरवाए के बाद वो पूरा संसार के भरण पोषण करते। कत तकलीफ सही थे ना। वन्न कुमारी हा वैष्णव माता कई तकलीफ सहे है माँ। राम जी निवेदन करिस माता कई लकी माँ मैं तोर पास एक निवेदन करत हो माँ ते मोल 14 वर्ष बनवास दे देवे। माता कई बात ला सुनते कहते राम अगर मैं तोला 14 वर्ष बनवास दूं बेटा तो मोल पता है तोर से तोर पिताजी अत्ता प्रेम करते कि तोर वियोग में अपन प्राण ला त्याग दी मोर सुहाग उजड़ जही राम। लेकिन फिर भी
माता कई मन में विचार करिस कि मोरे एक सुहाग के कारण ये संसार के समस्त नारी के सुहाग उजागर रही, सलामत रही। मैं अपन सुहाग के बलिदान देथो। कौन नारी है दाई जे अपन सुहाग के बलिदान देवे? लेकिन माता कई सुहाग के बलिदान करे है, अपन माथा में कलंक के टीका ला धारण करिस ताकि मोर राम राम नहीं श्री राम कहलाए। और राम ला हम श्री राम के साथ भगवान अखिल भुवन पति कैठन तेकर श्रेय माता कई ला देना चाहिए। काबर माता कई अगर कलंक से काली न होती तो आज भारत देश में दशहरा और दीपावली न होती। ये त्याग करने वाली माता कई हरे माँ। जैसे हमन घर के तारीफ करथन, न्यू तारीफ कौन करी? वो न्यू तारीफ कोनो नहीं करे, लेकिन सारा भार न्यू लही पड़े रही थे। वैष्णे ना माता कई अपन माथा में कलंक के टीकल धारण करिस, लेकिन संसार में राम ला बना दीजिए, बन जा बेटा तय बन जा। और आज तीनों त्याग करने वाली माता सुमित्रा माता, कौशल्या माता, कई जब वो खीर लग रहन करिस मैया तो माता रानी मन के गर्व ठहरे है। और वो माता रानी मन भगवान ला पुकार करत है का कि राघव देखो, जब राजा दशरथ के जीवन में पुत्र नहीं रहिस, औलाद नहीं रहिस, और जैसे ही अल्थोकनक भनक भी पड़िस कि अब मोरंगना में जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। मोरंगना में भगवान आने वाला है के अवाव हम सब भी भगवान ने निवेदन करन का कि प्रभु बेटा ते बन गया बेगा ये मोर रामा, मोर जिंदगी मंधी यार भरे आखिर रामते हम उजियार कर दे मेरा मामो
रामचंद्र की जय। आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के प्रागट्य भी हुई, भगवान जी के जन्म भी हुई और भगवान के अवतार भी हुई। तो किस भगवान के प्रागट्य का कर लिए हुई? माँ कौशल्या के लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। आज माँ कौशल्या निवेदन करिस कि भगवान देवता मन पूछिस दाई माँ कौशल्या ला के कौशल्या मैया भगवान अखिल भुवन पति का भगवान जी राम जन्म दे होगा। तब माँ कौशल्या कहिस कि नहीं मैं राम जी जन्म नहीं दे हो, ध्यान दो दाई। माँ कौशल्या कहा कि इसकी मोर सामने भगवान के प्रागट्य हो है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कावर भगवान जी जब अपन चतुर्भुजी रूप में जन्म प्रागट्य हुई तो माँ कौशल्या निवेदन करिस कि देख भगवान काकरो घर में जब लोग लेके आते थे करके ठन हाथ रथे दाई। काकरो घर में लोग लेकर जन्म लेते थे करके ठन हाथ रथे दू ठन, लेकिन भगवान जब प्रकट हुई तब 4 ठन हाथ रहे। माँ कौशल्या निवेदन करिस कि भगवान आप बिल्कुल की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। आप छोटे से बालक बनो प्रभु। काबर नानक लइका ला खिलावे त अच्छा लगथे ना। कैसे डिग डिगा जी डिगा 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 लइका ला झूलावा वो जममैला। ऐसे अच्छा लगता है। बड़े जान लइका बाढ़ गए बेंजो मास्टर को डिगा डिगा कहीं खबी हो भाई सोच के देखो नानक लइका डिगा डिगा कबे खबी। छोटे से एक साल के लइका ला झुन्नन झुलावे अच्छा लगती। भगवान चतुर्भुजी रूप में जब प्रकट हुई तो माँ कौशल्या निवेदन करिस कि प्रभु आप बिल्कुल बालक बनो। और सुंदर माँ कौशल्या के वात्सल्य प्रेम ल देख के भगवान रोए बल लगे। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूप आया चरित जगा वही हरि पद पा वही ते न भरे भवकूफा। आज माँ के वात्सल्य के कारण भगवान छोटे से बालक बन गए और भगवान के अवतार का करबर हुई। विप्रधेनु सुर संत हित लिंह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान 4 के हित के खातिर अवतरित हुई मैया। सबसे पहले कि भगवान ब्राह्मण मन के हित के खातिर अवतरित हो है। दूसरा गौ माता के लिए। काबर आज देखन गौ माता गरु हो चुके हैं। इंसान कुत्ता पालना पसंद करते लेकिन घर में गौ माता रखना पसंद नहीं करते हैं।
गौ माता के हित के खातिर भगवान के आगमन हो है। और तीसरा के बोले सुर। सुर मतलब का होते दाई? देवता। अब एक ठल्ला सुर कही, एक ठल्ला ससुर कही। ससुर काला कही जे सबके मतीला मिला के चले ओला कही ससुर। अब मटहम जे मिठा थे ओला कथे मसूर। कछु गलती कर परे हस ओला कही कुसूर। और बैठे बैठे हाथ पाँव चुंगर गे है एको कनक रेंगबे तेला कथे पसूर। दुर्गा माता जेला मारी सोला कही महिषासुर। और जे सबके मतीला मिला के चले ओला कही ससुर। बोले राजा रामचंद्र के। और सुर, सुर काला कही? सुर कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपो मन के सुर लामे है तो राम कथम बैठे हो, उठ के चल दी हमन काच कर ले दाई। घर कोती सुर लाम जही घर कोती रेंग दू तो एक हमरो सुर होते, गवैया बजिया मन के सुर होते, ठंडान दोहारे सुर होते ना बाबा। और किस की सुर मतलब होते देवता। आज देवता मन के हित के खातिर भगवान अवतरित हो है। संत मन के हित के खातिर भगवान परमात्मा प्रभु राम जी अवतार लिस। तो जन्म का कर बल्लिस कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। आज राजा दशरथ ला पूछिस कि राजा जब हम माँ कौशल्या पूछें तो माँ कौशल्या प्रगट के हिस। गुरु जी पूछें तो विप्रधेनु सुर संत हित के लिए अवतार हो है कि हिस। लेकिन आप तो भगवान के पिता हो तो आप बताओ कि आपके का कहना है। तो राजा दशरथ की मैं तो अपन कान से सुनो कि मोर अंगना में भगवान आगे है। मतलब मोर हित के लिए भगवान जी जन्म ले है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी सुंदर ये संसार में आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी वही राजा दशरथ जे पूर्व जन्म में भगवान से निवेदन करे रही और कहीं न कहीं वही निवेदन केवट घलो करे रही से। कब कि मोरंगना में भगवान कब आही के आओ निवेदन है आयोजक समिति से। आओ एक अंतिम भजन हम सब और आप सब ला हृदय से प्रणाम। ज्योति सुंदर विचार रखियो कि भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पावन कथा देखो केवट अपन साथ अपन पूरा पुरखल तार दिस। लेकिन आज पावन ग्राम लटेरवासी मन धन्य हो जो पूरा लड़ेरवासी पूरा आज गांव ला तार दो। और गांव के साथ हमन कतका दूरिया लाहन, दूरिया से भी मानस मंडली में नऊ आने वाला है। कतका सुंदर सौभाग्य ही कि आपके माध्यम से आज पूरा गांव तरगे। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली हो। आज केवट भगवान के पाल पखारिस और आप सहित पूरा परिवार लताडरिस। आओ हम सब सुंदर भजन के आनंद लेवन ओकर बाद आप सबसे सादर विदाई लेबो। आवाज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी केवट के पास पहुंच के का कहते हैं? हीरे माझी ले चल नदिया के पार। चलो ताली के साथ सब लगाना है का डोंगर तोर ही दिला तुझिला नदिया ये बहे धारो। डोंगर तोर ही दिला तुझिला नदिया ये बहे धारो। हीरे माझी ले चल नदिया के पार। डोंगर तोर ही दिला तुझिला नदिया ये बहे धारो। डोंगर तोर ही
डुगर ही तेरा दुनिया नदिया नीर बहेगा डुगर ही तेरा दुनिया नदिया नीर बहेगा हीरी माझी होली हो बोले राजा रामचंद्र की बोलियो उमापति महादेव की बोले आज की आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की हरिओम बोले राजा रामचंद्र की भजन बोलो भगवान की जे मनाओ नित्य पाप धुल जाए हो कि भजन बोलो पाव जजान कन्ही मिले प्यार करम जाने ससुराल अभाग्य ज्ञान विद्वा मिले भैया बुद्ध गया पिंडा पराए हो कि भजन बोलो परगटे बेईमान है ससी विपद काटे चंडाल और मौरिया माला जिने हाथी भैया नहीं तो पावन मनुष्य अवतार हो कि भजन बोलो भगवान की जी मना बोले पाप धुल जाए हो कि भजन बोलो और सब लोग ताली की सेवा देते गाना का मैया मम्मी तान बजन पानी और ढीला बाबा संगे पानी आगे घुरी घुरी रे ढीला मैया मम्मी तान बजन पानी और ढीला बाबा संगे पानी आगे घुरी घुरी रे ढीला बाबा संगे पानी आगे घुरी घुरी रे ढीला बाबा संगे पानी आगे घुरी घुरी रे ढीला
माटी की चुनारा गुन पड़ गए, ये गुन पड़ गया माटी की काया गुन पड़ गया, माटी की काया गुन पड़ गया। नारी जुड़ाने ना गुन पड़ गई, ये गुन पड़ गया नारी जुड़ाने गुन पड़ गई। बोली राजा रामचंद्र की जय, बोलियो मापति महादेव।